हेलो फ्रेंड्स, विद डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज दैनिक करंट अफेयर्स क्लास नोट्स देखेंगे 23 मई 2026 का। चलिए आइए देखते हैं। पहला हाइलाइट्स देखेंगे। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्या है। पहला, भारतीय बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल सम्मान मिला। तीसरा, भारत और इटली ने वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया। चौथा, स्क्वाड्रन लीडर सानिया भारतीय वायुसेना की पहली महिला CAT AQFI बनी। पांचवा, त्रिनाद और टोबैगो UPI अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरा। पहला, भारत बना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत ने अमेरिका को पीछे पछाड़ दिया। अब चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तेजी से बढ़ रहा है। परीक्षा में याद रखें, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार क्या है? चीन है। दूसरा क्या है? भारत। चीन पहला, भारत दूसरा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मान मिला। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यह सम्मान खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान इटली की राजधानी रोम में प्रदान किया गया। अब परीक्षा में याद रखें, FAO मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली। FAO की स्थापना हुई थी 1945 में और FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तीसरा, भारत और इटली ने 2027 को संस्कृत और पर्यटन वर्ष घोषित किया। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया। पर्यटन, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा इससे। परीक्षा में याद रखने के लिए बातें देखिए। इटली की राजधानी क्या है? रोम में है। भारत इटली संबंध मजबूत हो रहा है। देखिए 14, देखिए स्क्वाड्रन लीडर सानिया बनी पहली महिला CAT AQFI ऑफिसर। देखिए मुख्य बिंदु देखेंगे। भारतीय वायुसेना को यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी। QFI का मतलब है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होता है। यह भारतीय महिला की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। चलिए परीक्षा में याद रखने की बात है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला CAT AQFI स्क्वाड्रन लीडर सानिया बनी है। चलिए पांचवा देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। त्रिनाद और टोबैगो ने अपनाया UPI। महत्वपूर्ण बिंदु, यह UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बना। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। परीक्षा में याद रखें, UPI विकसित किया है किसने? NPCI। NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्विज फॉर्म में देखेंगे। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत बना है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला है? FAO एग्रीकोला मेडल मिला है। चौथा, भारतीय वायुसेना की पहली CAT AQFI कौन बनी? सान्या। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना? त्रिनाद और टोबैगो। देखिए वन लाइनर डिवीजन देख लेते हैं। FAO मुख्यालय रोम में है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 2027 भारत इटली सांस्कृतिक का एवं पर्यटन वर्ष है। पहली महिला CAT AQFI ऑफिसर बनी सान्या। पहला कैरेबियन UPI देश कौन है? त्रिनाद और टोबैगो। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे इस चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी और आप सबको डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, सेकेंड बायोलॉजी का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और तीसरा 25 क्वेश्चंस डिस्कशन डेली हो रहा है, ठीक है। सो आप इसमें जुड़ें और सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।